हेलो गाइस अब हम इस वीडियो में सारा चैप्टर ख़त्म कर देंगे। सो लेट्स स्टार्ट। तो तो हम कहाँ पर थे कि जब वो ज्वेलर को बुलाता है और ज्वेलर कहता है कि उसकी गलती नहीं, मर्चेंट की गलती है जिसके लिए वो ज्वेलरी वगैरह बनवा रहा था। अब आगे बढ़ते हैं। द गोल्डस्मिथ named the merchant, and he was none other than the original owner of the house whose wall had fallen. तो होता क्या है कि जब मर्चेंट कौन निकलता है, जो सबसे पहले पकड़ा गया होता है मर्चेंट, जो कहता है कि ये मेरी वॉल नहीं थी, ये तो जिसने वॉल बनाई थी उसकी गलती है और मुझे क्या पता, मेरे फादर के टाइम पे बनी थी। तो वही मर्चेंट है जो ये सब बोल रहा था जिससे कहानी शुरू हुई थी। तो now Justin had come full circle, thought the king, back to the merchant. When he was rudely summoned back to the court, he arrived crying, "It wasn't me, but my father who ordered the jewelry." अब उसके पास भी अपनी कहानी है। कहता मेरी गलती नहीं है, मेरी गलती तो बिल्कुल भी नहीं है। मेरे जो फादर हैं, मेरे जो पापा हैं, उन्होंने मुझे कहा था कि ज्वेलरी ऑर्डर करो। तो वो कहते जाओ अब इसके पापा को बुलवाओ। तो वो कहता कि अब तो ही इज़ डेड, वो तो मर चुके हैं और मैं इनोसेंट हूँ। तो अब वो थोड़ा कंफ्यूज हो गया। किंग ऑलरेडी बेवकूफ़ था। बट द किंग कंसल्टेड हिज मिनिस्टर एंड रूल्ड डिसीसिवली। ठीक है, तो उसने कहा कि हाँ, अपने मिनिस्टर के साथ कंसल्ट किया और वो आगे रूल करना कंटिन्यू किया उसने। इट्स ट्रू योर फादर इज़ द ट्रू मर्डरर। कहता है बट ये सच है कि तुम्हारे पापा ने, तुम्हारे फादर ने इसका मर्डर किया है। ही इज़ डेड बट समबडी मस्ट बी पनिश्ड इन हिज प्लेस। कहते चाहे वो मर गए हैं बट उसकी जगह किसी को तो डेथ मिलनी ही चाहिए। तो ये हद है। अब किसी की गलती नहीं है तो किसी को भी बिठा के मार दोगे क्या, कि उसके पापा मर गए हैं तो अब उसकी कोई गलती नहीं है। हद होती है। तो अगर ये किंगडम ऑफ फूल्स नहीं भी कहते होते तो भी लोग इसे किंगडम ऑफ फूल्स बनाने ही लग जाते इस किस्से के बाद। तो ठीक है, तो यू हैव इनहेरिटेड एवरीथिंग फ्रॉम दैट क्रिमिनल फादर ऑफ योर्स, हिज रिचेस एज वेल एज हिज सिंस. I knew at once, even when I first set eyes on you, that you were at the root of the horrible crime. You must die." And he ordered a new stake to be made ready for the execution. As the servants sharpened the stake and got it ready for the final ampling of the criminal, it occurred to the minister that the rich merchant was somehow too thin to be properly executed on the stake. He appealed to the king's common sense. The king too worried about it. "What shall we do?" he said, when suddenly it struck him that all they needed to do was to find a man fat enough to fit the stake. The servants were immediately sent all over the town looking for a man who would fit the stake, and their eyes fell on the disciple who had fattened himself for months on bananas and rice and wheat and ghee. तो होता क्या है, वो कहता है कि ठीक है तुम्हारे पापा मर गए, हम समझते हैं। तो वो सोचता है कि अब हमें किसी और को ढूंढना पड़ेगा उसकी जगह जिसको हम डेथ दे सकें। बट बाद में वो कहता है नहीं, ऐसा नहीं है, तुम्हारे अंदर भी वही खून है, तुम्हारे अंदर भी वही चीज़ें आएंगी जो तुम्हारे पापा के अंदर थी, एक्सेट्रा। तुम्हारे अंदर भी वही सिंस होंगे, वही होगा सब कुछ, तो तुम्हें ही सज़ा मिलेगी। तो उसकी सज़ा के लिए जिसमें से सज़ा देनी होती है वो चीज़ लाई जाती है। बट उसके अंदर क्योंकि रिच मर्चेंट बहुत पतला था तो वो उसके अंदर फिट नहीं आ सकता था। कोई मोटा बंदा चाहिए था, कोई फैट इंसान चाहिए था जो उसे फिट कर सके और वो आराम से मर सके। मतलब कोई फैट इंसान चाहिए था जो उसे फिट कर सके, तभी वो मर सकता है। तो उसने कहा कि भाई ये तो फिट आ नहीं रहा है, तो हमें कोई मोटा आदमी चाहिए। तो फिर से उसी पे आ गए कि कोई और ढूंढो। तो अभी फिर वो कहते कि जाओ एक मोटा इंसान ढूंढो जिसे हम इसके अंदर फिट कर सकें। तो वो जो डिसाइपल है, गुरु का जो शिष्य है, डिसाइपल है, उसे वो पकड़ लेते हैं कि ये तो मोटा हो गया, बनाना वीट घी राइस खा के वो काफ़ी महीने तक यही खा रहा था और कुछ एक्सरसाइज भी नहीं थी, तो वो मोटा हो गया था। तो उसे पकड़ लिया गया और उसने क्या पूछा उनसे, व्हाट हैव आई डन रॉन्ग, मेरी गलती क्या है बताओ। आई एम इनोसेंट, आई एम अ सन्यासी, मैं एक सन्यासी हूँ। वो रो रहा था।
That may be true, but it's the royal decree that we should find a man fat enough to fit the stake, they said, and carried him to the place of execution. He remembered his wise guru's words, "This is a city of fools. You don't know what they will do next." While he was waiting for death, he prayed to his guru in his heart, asking him to hear his cry wherever he was. The guru saw everything in a vision, as he had magic powers. He could see far and he could see the future as he could see the present and the past. He arrived at once to save his disciple, who had got himself into such a scrape through love of food. तो वो कहता है कि मैंने क्या गलत किया, मैं तो एक सन्यासी हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। वो कहते हैं वो सब तो ठीक है, बट ये रॉयल ऑर्डर है कि कोई भी फैट मैन उठा के इसमें लाओ जिसमें फिट आ सके। तो कहते हैं अभी कुछ भी कहते हो तुम लोग, लेकिन वो तो वहाँ का था ही क्योंकि किंगडम ऑफ फूल्स। तो वो याद करता है कि कैसे उसके गुरु ने उससे बोला था कि हमें नहीं पता आगे क्या होगा, अपने आप को इस किंगडम में एक अपने लिए कोई मुसीबत पैदा मत करने दो। उसे वो याद आ जाता है। उसके बाद वाइल ही वॉज वेटिंग फॉर डेथ, जब उसके मतलब उसे मारने ही वाले होते हैं, उसे फांसी पे चढ़ाने ही वाले होते हैं, तो वो दिल से अपने गुरु को याद करता है, क्योंकि गुरु के पास कुछ मैजिक पावर्स होती हैं जिससे वो प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर देख सकता है। तो वो एक ही पल में अपने शिष्य को, अपने डिसाइपल को बचाने के लिए आ जाता है, जो कि खाने के प्यार में वहीं ठहर गया था। As soon as he arrived, he scolded the disciple and told him something in a whisper. सबसे पहले तो उसने पहुंच के उसे थोड़ा सा डांटा ही, क्योंकि डांटने लगता तो शाम रात बहुत टाइम लग जाता ना, तो थोड़ा सा डांटा और उसके बाद कुछ उसके कान में कह दिया। Then he went to the king and addressed him. "O wisest of kings, who is greater, the guru or the disciple?" "Of course the guru, no doubt about it. But why do you ask? Then put me to the stake first. Put my disciple to death after me." तो वो कहता है ओ द वाइजेस्ट किंग, तुम तो बहुत महान हो, तुम बताओ गुरु ज़्यादा बड़ा होता है या डिसाइपल? वो कहते हैं ऑफ कोर्स गुरु ही होता है। तो वो कहता है ठीक है, तो सबसे पहले मैं ही जाऊंगा मरने। उनका कोई प्लान था कि जिससे वो बच सकते थे, तो उन्होंने कुछ प्लान बनाया और ये शुरू कर दिया उसने कि मुझे सबसे पहले मारो क्योंकि मैं बड़ा हूँ ना। तो वो आगे चलते हैं। When the disciple heard this, जब ये शिष्य ने सुना, he understood कि उसका जो गुरु है वो क्या करना चाह रहा है, और वो भी पड़ गया पीछे। नहीं, मैं पहले मरूंगा, तुम नहीं मरोगे, मैं मरूंगा। तो वो कहता है नहीं, मैं मरूंगा। You brought me here first, put me to death first, not him. The guru and the disciple now got into a fight about who should go first. उनके बीच में लड़ाई हो गई कि कौन सबसे पहले जाना चाहिए, किनको सबसे पहले जाना चाहिए, who should go first. तो the king was puzzled by this behavior कि कौन मरने के लिए इतना एक्साइटेड होता है। He asked the guru, "Why do you want to die? तुम मरना क्यों चाहते हो भाई? We chose him because we needed a fat man for this stake." ये नहीं है कि तुम बड़े हो या छोटे हो। You shouldn't ask me such questions. Put me to death first, replied the guru. गुरु कहते हैं कि मुझे ये सब मत बोलो, मैं बड़ा हूँ, मुझे सबसे पहले डेथ पे डालो। Why? There is a mystery here. As a wise man, you must make me understand. तो कहते हैं पक्का कोई मिस्ट्री है तभी तुम दोनों लड़ रहे हो। तो क्योंकि तुम एक वाइज मैन हो, मुझे बताओ कि ऐसा क्यों कर रहे हो तुम। तो वो कहते हैं विल यू प्रॉमिस टू पुट मी टू डेथ इफ आई टेल यू? आस्क्ड द गुरु। द किंग गिव हिम हिज सोलम वर्ड। तो उसने उसे प्रॉमिस कर दिया, हाँ अगर तू मुझे बताएगा तो मैं तुझे मार दूंगा, डेथ दे दूंगा। ठीक है। तो फिर वो कहता है द गुरु टुक हिम साइड पे लेके जाता है और वो बोलता है कि डू यू नो वाई वी वॉन्ट टू डाई राइट नाउ? विस्पर में बोलता है, डू यू नो वाई वी वॉन्ट टू डाई राइट नाउ? द टू ऑफ अस, वी हैव बीन ऑल ओवर द वर्ल्ड बट वी हैव नेवर फाउंड अ सिटी लाइक दिस और अ किंग लाइक यू. That stake is the stake of the God of justice. It's new. It has never had a criminal on it. Whoever dies on it first will be reborn as the king of this country, and whoever goes next will be the future minister of this country. We are sick of our ascetic life. It would be nice to enjoy ourselves as king and minister for a while. तो वो कहता है कि वो शॉर्ट में बस ये कहना चाहता है कि जो पहले मरेगा वो किंग बनेगा
पूरी कंट्री का, और जो दूसरी बार मरेगा वो मिनिस्टर बनेगा ऑफ द होल कंट्री। ये बताता है, उसे बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करता है ताकि वो बच जाए और किंग अपने आप को खुद फांसी लगा दे। ओके। तो ठीक है। तो उसने कहा कि मैं थक चुका हूँ अपनी बोरिंग लाइफ से, तो मुझे किंग बनना है, मुझे मिनिस्टर नहीं बन रहा ऑफ होल कंट्री। इट वुड बी नाइस टू एंजॉय आवरसेल्व्स एज किंग एंड मिनिस्टर फॉर अ व्हाइल। नाउ कीप योर वर्ड माय लॉर्ड एंड पुट अस टू डेथ। हमें मार दो। मी फर्स्ट रिमेंबर। द किंग वॉज नाउ थ्रोन इन टू डीप थॉट। वो बेवकूफ़ था, वो सोचने लग गया। ही डिडंट वॉन्ट टू लूज द किंगडम टू समवन एल्स इन द नेक्स्ट रन ऑफ लाइफ। वो चाहता नहीं था कि अगले जन्म में भी मेरे अलावा कोई और राजा बने। ओके। He needed time, so he ordered the execution postponed to the next day and talked in secret with his minister. It's not right for us to give over the kingdom to others in the next life. Let's go on the stake ourselves, and we will be reborn as king and minister again. Holy men, do not tell lies, he said, and the minister agreed. तो वो क्या कहता है, वो कहता है कि वो किंग खुद कहता है कि हम दोनों मर जाते हैं, मैं अगले जन्म में राजा बन जाऊंगा, तो अगले जन्म में मेरा मिनिस्टर बन जाएगी सारी कंट्री का। तो मिनिस्टर ने एग्री कर दिया। सो ही टोल्ड द एग्जीक्यूशनर्स, वी विल सेंड द क्रिमिनल्स टू नाइट। व्हेन द फर्स्ट मैन कम्स टू यू, पुट हिम टू डेथ फर्स्ट, देन डू द सेम टू द सेकेंड मैन। दोज आर माई ऑर्डर्स, डोंट मेक एनी मिस्टेक। ओके, तो कहते मिस्टेक मत करना कोई। That night, the king and his minister went secretly to the prison, released the guru and disciple. गुरु और डिसाइपल को रिलीज कर दिया, कहते तुम जाओ, अपने घर जाओ, और अपने आप को डिस्गाइज कर दिया एज गुरु एंड डिसाइपल। तो गुरु और डिसाइपल के भेस में वो अंदर जेल में खुद बंद हो गए कि अगले जन्म में उन्हें बना था, क्योंकि बेवकूफ़ बन गए, क्योंकि वो था किंगडम ऑफ फूल्स। तो disguised themselves as the two, and as arranged beforehand with loyal servants, were taken to the stake and promptly executed. और इन दोनों को मार दिया गया। When the bodies were taken down, उन्हें जब फेंकने के लिए लेके जाए गए, तो उन्होंने देखा कि ये तो हमारे किंग और मिनिस्टर हैं। The city was in confusion. All night they mourned and discussed the future of the kingdom. Some people suddenly thought of the guru and the disciple and caught up with them as they were preparing to leave town unnoticed. तो फिर उन्होंने देखा कि गुरु और डिसाइपल इस टाउन को छोड़ के जा रहे थे बिना बताए। We people need a king and a minister, said someone. Others agreed. They begged the guru and the disciple to pursue the disciple, but it took and the disciple to be their kings and the minister. It didn't take many arguments to persuade the disciple. Disciple तो फटाफट मान गया, but it took longer to persuade the guru. But गुरु को मनाने में काफ़ी टाइम लगा, but वो मान गया। Okay. The silly minister on the condition that they could change all the old laws. तो वो कहता है कि हम किंग और मिनिस्टर तभी बनेंगे अगर सारे ओल्ड लॉज तोड़ दिए जाएं। So from then on, night would again be night and the day would again be day, and you would get nothing for a daddu. और तुम्हें ₹1 में कुछ भी नहीं मिलेगा। It became like any other place. So it was written by A.K. Ramayan Jones, a book from A.K. Ramayan Jones. So I hope it is clear, guys. Thank you. If any doubt, please message me in the comment section. Thank you.